हेलो दोस्तों, नमस्कार। किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं हमारा इस आखिरी टॉपिक के बारे में। आखिरी टॉपिक मतलब देखिए, एक टॉपिक रिसेंटली हम लोग कवर कर रहे हैं जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप के अलग अलग वीडियोस यहाँ पे आएंगे जहाँ पे मैं डिटेल में बातचीत करूंगा। उसमें से एक टॉपिक तो हम लोगों ने कवर कर लिया किससे रिलेटेड, कि मोनोपोली वाली कंपनियाँ। ठीक है। देन यस्टरडे की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने क्या लिखा था, मोनोपोली प्लस ग्रोथ वाली कंपनियाँ। ठीक है। एंड अभी इस वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले, जो कि काफ़ी लोगों ने पूछा भी था कल के वीडियो में कि सर यहाँ पे एंट्री बैरियर वाली कंपनी बता दीजिए। ठीक है। एंट्री बैरियर मतलब क्या, कि ऐसे कंपनीज मतलब ऐसे बिजनेस सेक्टर में यहाँ पे काम करती है कि जहाँ पे मतलब अगर आप सोच रहे हो ना कि एंट्री पैसा लेकर हम भी बिजनेस करना स्टार्ट करेंगे, तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल देखने को यहाँ पे मिल जाता है। काफ़ी मुश्किल यहाँ पे रहता है। मतलब आप कितने भी बड़े अमीर क्यों ना हो, टाटा बिरला अंबानी अदानी कोई भी क्यों ना हो, इन बिजनेस में एंट्री करना काफ़ी मुश्किल यहाँ पे हो सकता है। ठीक है। तो उसी से रिलेटेड कौन कौन से वो बिजनेस है वो मैं आपके सामने रखूंगा। बट काफ़ी लोग इसमें मिस्टेक भी करते हैं। कौन सी मिस्टेक, जैसे मैंने आपको बहुत बार समझाया है कि शेयर मार्केट मतलब क्या। अल्टीमेटली दोस्तों, शेयर मार्केट मतलब ग्रोथ। ग्रोथ होनी चाहिए। ठीक है। अगर कंपनी में आप कह सकते हो कि एंट्री बैरियर है उस सेक्टर में, कि बाकी कोई प्लेयर आपको शायद से आते हुए देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। बट अगर वहाँ पे ग्रोथ ही नहीं रहेगी तो फिर क्या फ़ायदा। अगर ग्रोथ है तो फिर अच्छी बात है। ठीक है। तो इसलिए जैसे मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि अगर कोई कंपनी मोनोपोली है प्लस उसमें ग्रोथ है एंड अगर एंट्री बैरियर भी अगर हो जाता है, ठीक है, तो फिर हम कह सकते हैं कि वहाँ पे ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आप लॉन्ग टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें, हम ऐसे ही एंट्री बैरियर वाली कंपनीज की बात करने वाले। और देखिए, लॉजिकली अगर देखा गया, आप थोड़ा लॉजिक लगाओगे ना तो आपको समझ में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। कुल मिला के टोटल 10 कंपनियां मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। उसमें से 50% मतलब 5 कंपनियां तो ऐसी है भाई जो कि सरकार से रिलेटेड ही है। क्योंकि कि सरकार से रिलेटेड किसी भी क्षेत्र में एंटर करना सिंपल नहीं होता है। मतलब देखिए, अगर आप कल टाटा बिरला अंबानी अदानी किसी को भी केमिकल का बिजनेस करना है, कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सीमेंट का बिजनेस करना है, हाँ कर सकते हैं। बिरला ने देखिए पेंट का बिजनेस में एंट्री करना है, कर सकते हैं, कर भी लिया। केबल वायर में भी एंट्री कर लिया। सीमेंट में किसी को खरीदना है, बिंदास खरीद सकते हैं। सारी चीज़ें हम लोग को एंटर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है। बट कुछ बिजनेसेस ऐसे दोस्तों जहाँ पे इन बड़े दिग्गजों को भी एंट्री करना शायद से मुश्किल हो जाएगा या फिर अलाउड ही नहीं होगा। तो ऐसे कुछ सेक्टर में आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। तो आप चाहो तो इनको स्टडी कर सकते हो। डिस्क्लेमर क्लियर कट है भाई, सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए वीडियो। और जैसे मैंने आपको बताया भाई, ये चैनल किस चीज़ के लिए है, आपको सिखाने के लिए। अगर आप सीखना चाहते हो खुद से तो आप इस चैनल को देख सकते हो। अगर आपको रिकमेंडेशन चाहिए, शॉर्टकट चाहिए, तो फिर आप चाहो तो इस चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि पहला अगर मैं सेक्टर की बात करूँ तो डिफेंस। डिफेंस में अगर देखा गया दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है हमारे देश की सुरक्षा का सवाल है। एंड मैक्सिमम बड़े बड़े डिफेंस से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं, काम रहते हैं, सरकार अपने पास ही रखने की कोशिश करती है। मैक्सिमम, हर कोई की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि सबमरीन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो सबमरीन से रिलेटेड, स्पेसिफिकली सबमरीन से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स रहते हैं, सारी सरकार अपने पास ही रखते हैं। ठीक है। इसमें प्राइवेट प्लेयर का इन्वॉल्वमेंट आपको ना के बराबर देखने को मिलेगा। तो इसलिए एमडीएल की अगर हम बात करें, माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ये वो जो कंपनी है, यहाँ पे हम कह सकते हैं एंट्री बैरियर आपको देखने को मिल जाता है। कोई यहाँ पे टाटा बिरला अंबानी कल बोलेगा कि मैं भी सबमरीन बनाऊंगा, तो सरकार उसको अलाउ ही नहीं करेगा। ठीक है। बीच में हम लोगों ने देखा था, लार्सन एंड टूब्रो ने भी ट्राई किया था कि मुझे सबमरीन बनाना है करके, नहीं मिला वो ऑर्डर। 90,000 करोड़ का ऑर्डर के लिए रेडी था, एलएनटी नहीं दिया। ठीक है। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सरकार से रिलेटेड ही कंपनियां फोकस में यहाँ पे रखनी पड़ती हैं। हाँ, अगर आप शिप बिल्डिंग में देखना चाहते हो तो नो डाउट एमडीएल को टक्कर मिल जाएगी। शिप बिल्डिंग में कौन है, जीआरएससी है, गार्डन रिच शिप बिल्डर है, कोचिन शिपयार्ड है, वो फाइटिंग होती रहती है। बट सबमरीन से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो सबमरीन से रिलेटेड केवल ये एक ही हम लोग को बड़ी कंपनी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। इसी को वो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ, सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। सिमिलर वे डिफेंस में फाइटर जेट्स की बात करें तो आपको पता ही एक ही कंपनी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। इसके अलावा और कोई कंपनी नहीं है, बनाएगी भी यही, इसका मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑलिंग भी यही करेंगे। हेलीकॉप्टर भी यही बनाएंगे, फाइटर्स, उसका भी रिपेयर मेंटेनेंस ओवरऑलिंग यही कंपनी करेगी। ठीक है। और ये मैं अगेन कह रहा हूँ, ये अभी की बात नहीं है, ये मैं इसके पहले कई सालों पहले ही हम लोगों ने सारी चीज़ों को कवर करके रखा था। ठीक है। तब आईआरसीटीसी काफ़ी पॉपुलर होता था, तो हर कोई आईआरसीटीसी करता था। तभी मैंने आपको बताया था कि आप देखो, एचएएल जैसी एक कंपनी है, अगर डिफेंस में कल सरकार का अगर मन बदल गया तो काफ़ी कुछ ये कंपनी में अच्छा
परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। और उसके बाद आप सभी लोगों को पता ही है कि इन कंपनीज ने क्या रिटर्न दिए। फिर उसके बाद तो आपको बताइए, जब स्टॉक 10 गुना भाग जाते हैं, फिर रिटेलर्स उसमें पैसा डाल देते हैं, फिर वो ऊपर से नीचे गिर जाता है। जब प्रॉफिट बुकिंग का टाइम रहता है तो हमेशा वो उल्टा ही उनका चलता रहता है फॉर्मूला। तो जाने दीजिए, उसमें हम लोग यहाँ पे ज़्यादा विचार नहीं करेंगे। जैसे मैंने हमेशा आपको सिखाया कि इस पॉइंट को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो मल्टीपल कमोडिटीज़ देखने को मिल जाती है। और कमोडिटीज़ में अगर आपको ट्रेड करना है तो MCX जैसा प्लेटफॉर्म हम लोग को देखने को मिल जाता है। मतलब आप सोच कर देखिए कि अगर कोई टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी अगर सोच रहे हैं कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म खोल लेते हैं कमोडिटी से रिलेटेड, ठीक है, तो आपको लगता है इतना इजीली वो यहाँ पे कर पाएंगे? काफ़ी मुश्किल यहाँ पे होंगी, काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए MCX जैसी कंपनीज को आप जरूर स्टडी यहाँ पे कर सकते हो, जहाँ पे एंट्री बैरियर हम लोग को देखने को मिल जाता है। नो डाउट बाकी जो प्लेयर्स है NSE BSE की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, वो इनके साथ कंपटीशन करवाते रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे खोलने का विचार करते रहते हैं। बट नए प्लेयर की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग को ना के बराबर देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सिमिलर वे जैसे अभी आपको बोला कि इक्विटी ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो आपको दो ही रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज देखने को मिल जाते हैं, एक है NSE, दूसरा है BSE। अभी NSE तो लिस्टेड है नहीं तो इसकी हम बात नहीं करेंगे। हम किसकी बात करेंगे फिर? सिर्फ BSE की, ठीक है। तो एंट्री बैरियर है यहाँ पे, तो टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी सपने में भी एक्सचेंज को खोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनके खुद के शेयर मार्केट में है, ठीक है। और आपके जो मार्केट में जो शेयर्स रहते हैं, ठीक है, वो आप उस प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेड नहीं करवा सकते, ठीक है। आपको पता है ना, ये बेसिक पॉइंट मैंने आप लोगों को सिखा के रखा था। कौन सा? कि कभी आपने चेक किया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का शेयर BSE के साइट के ऊपर जाके सर्च करने का? आपको नहीं मिलेगा। वो आपको शेयर अगर खरीदना है तो NSE के ऊपर जाके ही खरीदना पड़ेगा। एंड सेम वैसे ही चीज़, अगर NSE कल अगर लिस्टेड हो जाता है भविष्य में तो NSE पे ट्रेड नहीं करेगा, वो BSE के ऊपर ही ट्रेड कर सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हो सकता है ना भाई कुछ दिक्कतें क्रिएट करवा दे भाई प्राइस बीज में, इसलिए सेफ्टी पर्पज़ के लिए। आई होप आपने ये चीज़ पहले बार यहाँ पे सुनी होगी, ठीक है। अगर आपने ये चीज़ को पहली बार यहाँ पे सुना है तो जस्ट कमेंट सेक्शन में येस करके बोल देना, तो मुझे भी यहाँ पे समझ में आ जाता है कि इस प्रकार के नए नए इनसाइट में आप लोगों को यहाँ पे देते रहूँ या नहीं। सो BSE की अगर बात करें, जैसे मैंने कहा कि दोस्तों एंट्री बैरियर वाली चीज़ है, ठीक है। बहुत सारे एक्सचेंजेस तो देखने को मिल जाते हैं, बट रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज तो ये दो ही देखने को मिल जाते हैं। देन सिमिलर वे डिपॉजिटरीज की भी बात करें तो दो ही है भाई, CDSL, NSDL। अभी सेम वैसे ही चीज़, NSDL अभी तक तो लिस्टेड है नहीं, तो केवल CDSL है। तो कल को ये उठकर ये नहीं बोलेगा कि भाई चलो एक डिपॉजिटरी खोल लेता हूँ करके, ठीक है। दो ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, इसी के ऊपर मैक्सिमम कंट्रोल रहता है। तो ये कुछ एडवांटेज हम लोग को इनके और देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। देन अगर बात करेंगे दोस्तों, तो कोल वाला बिजनेस, कोल में कौन है? तो कोल इंडिया देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो नो डाउट यहाँ पे हम कह सकते हैं कोल से रिलेटेड जो चीज़ें यहाँ पे रहती है, ठीक है, कोल निकालने से रिलेटेड, वो कोल इंडिया के पास ही उसका लाइसेंस है, ठीक है। एंड अगर कोई कल दूसरा प्लेयर आना चाहेगा प्राइवेट तो सरकार उसको तो परमिशन नहीं देगी। हाँ, बट जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि क्या यहाँ पे ग्रोथ नजर आती है, तो वो ग्रोथ हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिलती है। बट येस, एंट्री बैरियर वाला बिजनेस तो जरूर है। देन रेलवे टिकट बुकिंग की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे भी आप सभी लोगों को पता है IRCTC के अलावा कोई भी रेलवे टिकट बुकिंग यहाँ पे नहीं कर सकता। अगेन कह रहा हूँ भाई, आप बोल रहे हो कि पेटीएम से करते हैं हम लोग और किसी ऐप से करते हैं, इस ऐप से करते हैं, भाई वो फ्रंट एंड हो गया। बैक एंड जो रहता है वो IRCTC के पास ही यहाँ पे रहता है। सो अल्टीमेट हाँ, वो कमीशन बेस के हिसाब से वो काम करते हैं, वो चीज़ें चलती रहेगी। बट मेजरली जो चंक जो रहता है रेलवे टिकट बुकिंग का, वो IRCTC के पास ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो कल कोई उठकर दूसरा प्लेयर हम लोग को यहाँ पे एंटर करते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हमेशा IRCTC हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलता रहेगा। देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो आप लोगों ने कंटेनर वाला यहाँ पे ट्रेन से यहाँ पे देखी होंगी, ठीक है। यहाँ पे मतलब मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कॉनकॉर, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सो ये भी जो कंपनी है कॉनकॉर से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सरकार से रिलेटेड ही चीज़ों को देखने को यहाँ पे मिलता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर आपको ना के बराबर देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, और इसमें एंट्री करना भी नेक्स्ट लेवल का मतलब इम्पॉसिबल वाला काम यहाँ पे रहता है। सो इस चीज़ को भी आप जरूर चाहो तो स्टडी कर सकते हो। देन अगर हम लोग बात करेंगे IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। सो IEX में अगर हम लोग बात करें तो कुछ चुनिंदा ही एनर्जी एक्सचेंज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे थे, इसलिए IEX काफ़ी लोगों का फेवरेट कंपनी हम लोग को स्टॉक देखने को यहाँ पे मिलता था। बट एक दिन एकदम बहुत बड़ा हादसा हो गया, और वो हादसा क्या था आप सभी लोगों को पता है। यस, सरकार ने बोल दिया कि भाई जो IEX को प्राइस डिस्कवरी का जो एडवांटेज मिलता था, ठीक है, वो हम यहाँ पे छीन रहे हैं। हम क्या करेंगे, मार्केट कपलिंग करेंगे और एक सुपर एक्सचेंज बनाएंगे, एंड वहाँ पे सारे प्राइजेस को, ठीक है, अलग अलग जो एक्सचेंजेस की ओर से जो बिड किए जाते हैं उसको पुल करके वहाँ पे डिसाइड करेंगे सुपर एक्सचेंज में, ठीक है। तो IEX का वो एडवांटेज यहाँ पे चला जाएगा। मतलब बताने का मकसद क्या है दोस्तों, कि सरकार अगर चाहे तो किधर भी नियम बदल कर चीज़ों को तोड़ मोड़ सकती है, ठीक है। IEX ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसमें कोई नई एंट्री नहीं हुई, बट IEX को क्या हो गया,
कि सरकार ने यह बात अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी भी पता नहीं किसी को लटकती हुई तलवार ही है कि मार्केट कपलिंग करेंगे नहीं करेंगे करके, बट अगर किया तो आईएक्स भी जस्ट एक नॉर्मल ट्रेडिंग टाइप का बिडिंग प्लेटफॉर्म ही रह जाएगा अदर एक्सचेंज की तरह, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो एयरलाइन बिजनेस, यस, अभी एयरलाइन बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे इंडिगो, ये एक ज़बरदस्त कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अभी क्या एयरलाइन में कोई एंट्री नहीं कर सकता है क्या? कर सकते हैं, बट एयरलाइन एक ऐसा बिजनेस है दोस्तों जहाँ पे एंट्री करने से रिलेटेड बड़े बड़े प्लेयर्स डर जाते हैं। आपने देखा होगा कितने सारे एयरलाइन बंद हो गए, किंगफिशर बंद हो गया, गो एयर गो फर्स्ट की बात करें बंद होते हुए देखने को मिल रहा है, देन जेट एयरवेज वो बंद होते हुए देखने को मिल गया। एयर इंडिया की हालत तो पता ही है, वो तो टाटा ने खरीद लिया इसीलिए ठीक है। मतलब मैक्सिमम एयरलाइन आप देख सकते हो बंद ही होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं या फिर बहुत बड़े घाटे में ही चलते हैं। एंड ऐसे टफ पिच पर इंडिगो कई समय से यहाँ पे काम यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। हाँ, नो डाउट अकाशा जे प्लेयर मतलब राकेश झुनझुनवाला जी की कंपनी अकाशा ने भी एंट्री यहाँ पे की थी, बट यहाँ पे टिके रहना ये सबसे टफ पॉइंट हम लोग को देखने को मिल जाता है। इसलिए एयरलाइन बिजनेस में अगर देखा गया ना तो बड़े प्लेयर आने का विचार भी नहीं करते हैं, ठीक है। वो खुद का प्लेन खरीद लेंगे, बट इंडस्ट्री खोलने की अगर हम बात करें, एयरलाइन बिजनेस की अगर बात कर ले तो इसके बारे में विचार करते नहीं। एंड इससे रिलेटेड एक फेमस कोड भी है जो आप सभी लोगों को पता ही है, कौन सा, कि अगर आपको यहाँ पे जल्दी अगर मिलीनियर बनना है, ठीक है, अगर आपको लखपति बनना है एकदम आसान भाषा में अगर बोल दूँ तो उन्होंने बोला है कि आप एयरलाइन बिजनेस खोलो, ठीक है, बट उसके पहले आप क्या करो पता है, आप बिलियनियर बन जाओ। मतलब आप पहले करोड़पति बनो फिर एयरलाइन का बिजनेस बनो, आपका इतना नुकसान हो जाएगा कि आप लखपति बनोगे, ठीक है। आप समझ रहे हो मतलब ये बोलने की क्या कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि अगर आप 10 लाख कमाना चाहते हो आप 1 करोड़ कमाओ फिर एयरलाइन का बिजनेस खोलो, वो आपका 90 लाख डुबा देगा और 10 लाख तक आपको लाकर छोड़ देगा, ठीक है। मतलब मैं इन शॉर्ट आपको बात बता रहा हूँ कि इतना खतरनाक ये बिजनेस देखने को मिल जाता है, इसलिए एयरलाइन बिजनेस में कोई कदम रखने का विचार करता है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे भी एंट्री बैरियर वैसे तो बोल नहीं सकते, कल चाहे तो टाटा बिरला अंबानी भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है, टाटा का तो एयर इंडिया है ही, ठीक है, बट यूजुअली हर कोई अवॉइड ही करने की कोशिश करता है। इतना पैसा जलता है यहाँ पे, प्रॉफिट कमाना बहुत मुश्किल रहता है, ठीक है। सो ज़रूर ये जो कंपनियां हम लोग को देखने को मिल जाती है 10 कंपनियां, आप चाहो तो इनको स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे एंट्री बैरियर हम लोग को बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल पे देखने को मिल जाता है। एंड हर एक कंपनी का मैंने डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको देखे यहाँ पे रखा हुआ है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।